अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे, हमने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस करने की कोशिश की थी कि नॉमेनक्लेचर जो है वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं और किस नॉमेनक्लेचर को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। फिर हमने वैलेंसी ऑफ कार्बन के ऊपर कुछ बेसिक बातें की थी और बेटे उसके साथ-साथ हमने ये देखा था कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन इनको हम क्या नाम देते हैं। बेटे इसी तरह से कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। एक कार्बन को फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर, कैप्रो भी कहा जाता है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते, हालांकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। उसके बावजूद 2 एटम के दरमियान टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। बेटा अब यहाँ से हम आगे की गुफ्तगू शुरू करेंगे। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम आगे जो है वो बात शुरू कर रहे हैं। बेटे हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग। और कॉमन नेमिंग में हम यहाँ पर चेन बेस्ड नेमिंग को लेके चलेंगे। चेन बेस्ड नेमिंग में हमने आपको बताया था कि एन, आइसो एंड नियो के टर्म्स हम यूज करेंगे। किस टर्म को कब यूज करना है बेटे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज देखिए बेटे, हमारे पास यहां पर C5H12 है। बेटे यहां पे 5 कार्बन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। 5 कार्बन एटम्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट। बेटा आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझ पर यकीन रखना पड़ेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ना तो डबल बॉन्ड पॉसिबल है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। तो बेटा ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है। मैं आगे जाके इस बात को प्रूव करूंगा और ये आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप खुद पता लगा देंगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। चूंकि यहाँ पर इस वक्त हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो पेंट के साथ एक और वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे और वो है एन। तो अब हमारे पास ये बन गया पेंटेन। अब ये जो हमारे पास पेंटेन है, अब जरा देखिए कि मैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। ठीक है, आप उस पर गौर कीजिएगा बेटा। देखिए हमने यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स ले लिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कार्बन एटम्स ले लिए। अब 5 कार्बन एटम्स में कार्बन कार्बन के दरमियान हमने सिंगल बॉन्ड शो कर दिया। राइट बेटे, कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं 4 होती है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, यानी 4 में से एक वैलेंसी इसकी यूज हो गई। अब बची हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 में से 2 वैलेंसी यूज हो गई, तो अब 2 बची, तो लिहाजा यहाँ पे 2। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज यूज हो गई, इसने यहाँ और यहाँ बॉन्ड बनाया, तो बेटा अब 2 वैलेंसीज बची, तो लिहाजा CH2। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज यूज हो गई हैं और 2 ही बची हैं, तो CH2। इस कार्बन की बेटे हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक ही वैलेंसी यूज हुई है, तो 3 वैलेंसीज आर लेफ्ट, सो 3 हाइड्रोजन। यानी जितनी वैलेंसीज बचेंगी उस वहां पर हम हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। बेटे अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि कितने कार्बन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर देयर आर 5 कार्बन एटम्स, दैट इज पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट और कार्बन कार्बन के दरमियान आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो लिहाजा एन। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस स्ट्रक्चर में क्या आपको इस चेन के अलावा कोई ब्रांच निकलती भी नजर आ रही है। तो आप कहेंगे जी नहीं सर, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। तो लिहाजा जब कोई ब्रांच ना हो तो हम यूज करते हैं एन। तो अब इसको पढ़ा जाएगा एन पेंटेन। इसे हम पढ़ेंगे एन पेंटेन। अच्छा अब देखो यहाँ पे एन पेंटेन क्यों पढ़ा, एन क्यों पढ़ा गया और कब पढ़ा जाएगा, व्हेन देयर इज नो ब्रांच। राइट, यहाँ पे कोई ब्रांच ना हो। बेटा अब देखो अगला स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। बेटे 1 2 3 4, मैंने एक कार्बन कम कर दिया। मुझे 5 कार्बन गिवन थे, मैंने एक कार्बन कम कर दिया। बेटे अब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड,
जो मेरा पैटर्न है आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, 5 कार्बन्स थे, 1 कार्बन कम कर दिया, तो 4 कार्बन्स दिखाए और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड। अब जो सेकंड कार्बन है, आप यहां से काउंट करोगे तो सेकंड ये, यहां से काउंट करोगे तो सेकंड ये। सर हम कहां से काउंट करें? जहां से आपका दिल चाहे आप वहां से काउंट कीजिए। मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा हूं, तो ये मेरा सेकंड कार्बन है। तो सेकंड कार्बन पे हमने एक ब्रांच दिखानी है। यहाँ पे मैंने एक ब्रांच दिखा दी और वो जो एक कार्बन मैंने कम किया था, वो कार्बन मैंने यहाँ शो कर दिया। अब आप जरा गौर फरमाइए, इस कार्बन की एक वैलेंसी यूज हुई, राइट? तो 3 बच गई, तो लिहाजा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 वैलेंसी यूज हुई, 1 बच गई तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की सिर्फ 1 यूज हुई है यहाँ पर, तो 3 बच गई, 3 हाइड्रोजन। इसकी 2 वैलेंसी यूज हुई हैं और 2 बच गई तो 2 हाइड्रोजन। इसकी 1 वैलेंसी यूज हुई है और बेटे 3 बच गई तो 3 हाइड्रोजन। बेटा अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। तो हम वर्ड यूज करेंगे पेंट। कार्बन कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो बेटे हम वर्ड यूज करते हैं एन। वी विल यूज द वर्ड एन, राइट? तो नाउ इट इज नोन एज द पेंटेन। और अब देखिए, चूंकि सेकंड कार्बन के ऊपर ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हाँ, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकंड कार्बन के ऊपर हमें एक ब्रांच नजर आ रही है। सिंस वी हैव अ ब्रांच ऑन अ सेकंड कार्बन, दैट्स व्हाई हम इसको पढ़ेंगे आइसो, राइट? सो इट इज आइसोपेंटेन। बेटे यहां पर आइसो का मीनिंग क्या हुआ? या आइसो कब यूज करना है? व्हेन वी हैव अ वन ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन, जब हमारे पास वन ब्रांच हो सेकेंड कार्बन पे। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हमारे पास 5 कार्बन है, लेकिन मैंने 2 कार्बन कम कर दिए। पहले 1 कार्बन कम किया था, अब 2 कार्बन कम कर दिए। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बेटे। और जो सेकंड कार्बन है, यहां से काउंट करेंगे तो भी सेकंड, यहां से काउंट करेंगे तो भी सेकंड। तो सेकंड कार्बन पे हमने यहाँ पे इस तरह से 2 ब्रांचेस, एक नीचे दिखाई, एक ऊपर। बेटे बाज बच्चे गलती करते हैं कि दोनों ब्रांचेस नीचे दिखा देते हैं, ये भी इसके नीचे ये दिखा देते हैं। बिल्कुल गलत है, बदतमीजी है बेटे, गुनाह मिलेगा आपको। आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है? एक नीचे और एक ऊपर। अब देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी यूज हो गई है और 3 बच चुकी हैं। 3 वैलेंसीज आर लेफ्ट, हेंस 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक यूज हो गई और 3 बच गई तो 3 हाइड्रोजन। इसकी एक यूज हुई और बेटे 3 बच गई तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसकी एक यूज हुई, 3 बच गई तो 3 हाइड्रोजन। बेटे इसकी देखिए चारों यूज हो गई, सो लिहाजा यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब आप जरा यहाँ देखिए बेटा, हमारे पास कितने कार्बन इस वक्त मौजूद हैं? सर 5 कार्बन मौजूद हैं, तो 5 कार्बन है तो वर्ड यूज होगा पेंट। और बेटे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, देन वी यूज द वर्ड एन। तो अब यहाँ पर हो गया पेंटेन। और बेटे अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है और ये हमारा थर्ड कार्बन है। अब सेकंड कार्बन पे आपको 2 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, right? We have 2 branches, so we will use the word neo, right? So what is the meaning of neo? या neo कब यूज करना है, right? When we have 2 branches on second carbon, जब हमारे पास 2 ब्रांचेस हों सेकंड कार्बन के ऊपर। तो बेटे आई होप कि मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम n कब यूज करेंगे? जब कोई ब्रांच ना हो। आइसो कब यूज करेंगे? जब सिर्फ एक ब्रांच हो। और नियो कब यूज करेंगे? व्हेन वी हैव 2 ब्रांचेस, राइट? बट शर्त ये है कि वो जो ब्रांचेस होंगी, सिंगल हो या डबल हो, वो सेकंड कार्बन पे होंगी। बेटे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C5H12 जो है उसके मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूं और बेटे मेरी तरफ से होमवर्क ये है कि आप C6H14, C7H16 जो है, इन दोनों के एन, आइसो एंड न्यू स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। गॉट इट? अच्छा भाई, अब एक और बात समझ लो यहाँ पर बेटे, आप देखिए C5H12 ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पेंटेन का। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास सेम है, लेकिन देखिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, राइट? ये हमारे पास इन तीन कंपाउंड्स को देखें, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट? C5H12। आप काउंट कर लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन को, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। बट अगर डिफरेंस है तो किस में, राइट? कार्बन की चेन्स में डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट सुन लीजिए, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे कि बेटे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, और किस वजह से डिफरेंट हो? ड्यू टू द चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की चेन की वजह से। तो बेटे ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है चेन आइसोमर्स। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात चलते चलते हमने आपको बता दी कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो ड्यू टू द चेन ऑफ कार्बन एटम्स, तो बेटे इनको नाम दिया जाता है चेन आइसोमर्स का। बेटे उम्मीद करता हूं कि कॉमन नेमिंग में चेन बेस्ड नेमिंग आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ से आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे और अल्फा कार्बन बेस्ड नेमिंग यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को समझेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।